नाम तो सूरज है, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि इस डूबते हुए सूरज की तरह मेरी जिंदगी भी डूब जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी जिंदगी की शाम की कोई और सुबह नहीं थी। कितना समझाया था तुम्हें, पर तुम्हें कहाँ कुछ समझना था। अपने दोस्तों को देखो, नौकरी पे लगने की पार्टियां दे रहे हो, और मेरा बेटा डिप्लोमा के आखिरी साल में फेल हो गया। आज तक तो कुछ नहीं किया, अब तो कुछ करो। करने को तो बस अब एक ही चीज रह गई थी। अब नहीं जीना था इस दुनिया पे बोझ बन के, जहां मेरी हर हार का तमाशा बना दिया गया हो, जहां मेरे अरमानों की कोई कदर ही नहीं की जाती। कोई नहीं मेरा यहां, हार गया हूं, हार गया हूं। कौन हो तुम? मैं राज, नाम तो सुना ही होगा। चले जाओ यहाँ से। अरे भाई क्या प्रेशर है, यहाँ पर लोग सिर्फ दो प्रेशर से आते हैं। एक तो लाइफ का प्रेशर, और एक वो जो पीछे दीवार पे निकालते हैं वो वाला प्रेशर। तुम्हारा कौन सा प्रेशर है? तुम्हारा कौन सा प्रेशर है भाई? सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते? आत्महत्या करने आए हो? करने आया हूं आत्महत्या। क्या वजह रह गई मेरे जीने की? जो दोस्त मुझे मेरे बर्थडे पे भी विश नहीं किया करते थे, आज वो मेरा रिजल्ट पूछ रहे। सालों को पता है मैं फेल हो गया, फिर भी माँ बाप को ऐसे ही भूल गए तुम? उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। वाह वाह, क्या लॉजिक है तुम्हारा। रात रात भर वो तुम्हारे लिए जगे हैं, तुम्हें सुलाने के लिए। उन्होंने तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए अपने कितने सारे लोन लिए हैं, उन सबको भूल गए तुम। क्या लॉजिक है तुम्हारा। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिनके बच्चे उनसे ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास उन बच्चों को देने के लिए सिवाय दिलासे के और कुछ नहीं होता। बात तो सही कह रहा था, लेकिन अब और सहा नहीं जा रहा था। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। राज की बातें सुनकर मरने की इच्छा जैसे और बढ़ गई थी, लेकिन इस बार कारण सिर्फ शर्म था। जरा उन जानवरों के बारे में सोचो जिनकी जो भी हालत हो, फिर भी अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो। और फिर मैं रह ना सका। मानो वाकई राज की बात का असर हो गया था। क्या करने जा रहा था मैं? क्या हो गया था मुझे? जिंदगी हमेशा मेरे सामने ही थी, पर मेरी नजर हमेशा उसके परे। Never ask yourself if you can quit. अब तो बस दोनों हाथ से जिंदगी को थामना ही बाकी था। राज, सुसाइड? लेकिन अभी अभी तो बहुत ढूंढा उसे, लेकिन कहीं नहीं दिखा। शायद वो इसीलिए आया था कि भगवान नहीं चाहते थे कि एक और राज की फोटो अगले दिन अखबार में छपे। बहुत कुछ कह गया था वो, एक नई उम्मीद सी जगा गया था। मानो हर ओर, हर तरफ एक पुकार सी उठ रही थी। रुकी हुई जिंदगी मानो इस ट्रेन की तरह चल सी पड़ी थी। सवाल तो काफी थे मन में, लेकिन उनका जवाब देने वाला राज अब जा चुका था। उसकी बातों ने मुझे इन रेल की पटरियों से उतारकर जीवन की उन पटरियों पे लाके खड़ा किया जहां से सिर्फ मुझे अच्छाई और नेकी ही दिख रही थी। आज मेरा आधा मकसद पूरा हो गया।
मैंने डिप्लोमा क्लियर कर लिया, लेकिन इन 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ। उस घटना के बाद मैंने खूब मेहनत शुरू कर दी थी। न दिन देखा और न रात का पता चला, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी जो राज मुझे कहना चाहता था। मैंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और इस घटना का जिक्र उनके सामने किया। वो समझ रहे थे मैं क्या कहना चाह रहा था, और फिर हम चल दिए उस काम के लिए जो हम सबका फर्ज बनता है, जिसे हम आखिर ये सोच के ठुकरा देते हैं कि भगवान ने शायद इन्हें इसीलिए जन्म दिया है। इसमें हमारा क्या दोष? हम कर ही क्या सकते हैं उनके लिए? लेकिन यहीं पे तो हम मार खाते हैं। ये सूरज तो नहीं ढला और आप भी अपने सूरज को नहीं ढलने दें। हर तरफ उजाला फैलाते चलें। Never ask yourself if you can quit.